ऊपर उठाकर अपने अपने प्रमाण पत्रों को भी साथ ले लीजिए। ऊपर उठाकर जोरदार, दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तरीके से दिखाइए कितनी कामयाबी मिली है इस आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार के इस तीसरे चरण को। और इन्हीं जोरदार तालियों के बीच अब मैं बुलंद इरादे रखने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी को आपकी जोरदार तालियों के बीच सादर आमंत्रित करती हूं आज के इस अवसर पर आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए। आज यहां लातेहार जिले के इस कुंदरी स्कूल मैदान में सरकार के द्वारा चलाया जा रहा विशेष अभियान आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में आए हुए आप सभी यहां उपस्थित हमारे ग्रामीणों, किसान भाइयों, माताएं बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, छात्र छात्राएं, जनप्रतिनिधिगण, आप सभी को मेरी ओर से सर्वप्रथम जोहार। और मंच पर हमारे साथ मुख्य अतिथिगण हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है, आप सबका भी हार्दिक अभिनंदन है। आज आपके इस मैदान में मैं पहली बार नहीं आया हूं। इस मैदान में हम पहले भी आए हैं और उस समय चुनाव का वक्त था। और हमने उस समय क्या कहा था, अगर आपको याद हो, हमने उस समय ये कहा था कि अगर हमारी सरकार बनेगी, यहां के आदिवासी मूलवासी की सरकार बनेगी, तो ये सरकार दिल्ली से नहीं चलेगा। ये सरकार रांची के हेडक्वार्टर का एयर कंडीशन कमरा से नहीं चलेगा। ये सरकार गांव से चलेगा और गांव के लोगों के साथ चलेगा। और यही वजह है कि आज गांव-गांव, पंचायत-पंचायत, टोला-टोला में, वार्ड में शिविर लगा-लगाकर पदाधिकारी आपकी समस्या सुन रहे हैं, आपकी समस्या का समाधान भी कर रहे हैं। ये शिविर तीसरा चरण का शिविर है। इससे पहले हम लोगों ने 2021 में शिविर चलाया था। उस समय भी गांव-गांव, पंचायत-पंचायत, टोले-टोले में शिविर लगे। फिर 2022 में भी ये शिविर हम लोगों ने लगाया। अब 2023 में हम लोगों ने लगाया। और आपको हम बता दें कि झारखंड सरकार की इस मुहिम को पूरा भारत देश देख रहा है और कई राज्यों ने तो इस तरीके के कार्य भी बनाने शुरू कर दिए हैं। उन लोग भी अब गांव-गांव में शिविर लगा करके आम लोगों की समस्या का समाधान कर रहा है। सरकार बनने के बाद तो सबसे पहले ठीक से सरकार बनी भी नहीं थी, कोरोना जैसा महामारी आ गया। और वो समय कितना डरावना था वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिर अचानक
केंद्र की सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया और ऐसा लॉकडाउन और ऐसा आदेश कि सबको घर में ताला लगा करके रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। हाट बाजार, स्कूल, नौकरी चाकरी, सब कारखाना, काम धाम, मजदूरी वजदूरी सब बंद। और तो और हमारे लोग जो बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों में काम करने जाते थे, वो जहां का तहां फंस गए। कई लोग मजदूर तबका का था, बेचारा उसको उस राज्य में रहने का नहीं था कोई जगह। जो काम करता था, ड्राइवरी खटता था, उसको ड्राइवरी से हटा दिया गया। किसी फैक्ट्री में काम करता था तो फैक्ट्री बंद हो गया, उन लोग को बाहर कर दिया। अब ये लोग जाए तो कहां जाए? गाड़ी मोटर ट्रेन सब बंद। और ये लगभग 1.5 साल तक ये हुज्जत चला। और आपको याद होगा, उस समय देश में पहला ये आपका सरकार है जो अपने मजदूरों को हवाई जहाज से ढो करके घर पहुंचाने का काम कर रहा था। देश में कोई सरकार नहीं किया, देश में किसी सरकार ने ये काम नहीं किया। और हमारे विपक्ष के लोग तो ये कहते थे कि हम अच्छे दिन लाएंगे, हवाई चप्पल वाला लोग को हवाई जहाज में चढ़ाएंगे। लेकिन उन बेईमानों ने ना हवाई जहाज में चढ़ाया बल्कि सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन हमने अपने उन मजदूर भाइयों को जो हवाई चप्पल पहन करके निकला, उन मजदूरों को हवाई जहाज से ढो करके घर पहुंचाने का काम हम लोगों ने किया था। और तो और जब डबल इंजन की सरकार यहां पर थी, हमारे विपक्षों की, सामान्य जीवन था, कोई महामारी नहीं था, कोई सुखाड़ नहीं था, लोग भूख से मर गया। मंत्री जी ने बताया। तो ऐसे ही स्थिति रही। आज हम लोग 1.5 साल के बाद जब कोरोना महामारी का बादल छटने लगा तो सरकार के कर्मचारी आपका दरवाजा खटखटा रहा था। आपके पंचायत में शिविर लगाकर, जहां आने जाने का सड़क नहीं, पुल पुलिया नहीं, वहां पर ट्रैक्टर से, बैलगाड़ी से, मोटरसाइकिल से अपना ब्लॉक कार्यालय का कंप्यूटर और प्रिंटर मशीन लेकर के बैठा रहा था।